कुबेर यक्ष साधना। निशुल्क रूप से पामिस्ट्री सीखने और अपने हाथ का निशुल्क अवलोकन करवाने के लिए पाम स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वहां पे दिए गए नियम पढ़ें। आज मैं जिस साधना के विषय में आपको बताने जा रहा हूँ यह पूर्णतः परीक्षित है और मुझे यह पता है यह साधना किसी भिखारी को भी एक अच्छी स्थिति में लाने में सहायक है, लेकिन यह साधना उतनी ही निष्ठा और तत्परता के साथ करना ज़रूरी है जितना किसी अन्य साधना को यह ध्यान। इस साधना के माध्यम से कोई भी व्यक्ति एक निश्चित सफलता प्राप्त कर सकता है। देखिए, किसी भी धन संबंधी साधना का अर्थ यह नहीं होता कि कोई व्यक्ति इसे करके खरबपति या करोड़पति बन सकता है। इस साधना का अर्थ इतना है कि जो आपकी समस्या है आप उनसे बाहर रह सकते हैं और एक निश्चित जीवन जी सकते हैं जिसमें आप अपनी धन संबंधी समस्या को ना झेलें। कई लोग होते हैं, मैंने पुराने वीडियो डाले हुए हैं, तो वो कहते हैं कि आप इस साधना को स्वयं से करके 1000, 2000, 5000 करोड़ स्वयं से क्यों नहीं बना लेते, आप अपने आश्रम के लिए अनुदान क्यों मांग रहे हैं। देखिए, ऐसे व्यक्तियों को ना आश्रम से कोई मतलब है, ना ही उनको अपने जीवन में बदलाव की ज़रूरत है। वो चाहते हैं कि उनके लिए कोई जादू की छड़ी घुमाए और उनके पास पैसा आए और उसके बाद उन्हें कोई मतलब नहीं किसने क्या किया, क्या नहीं किया, किसके पीछे कितना। जो व्यक्ति इस प्रकार की साधना करता है उसके पीछे उसकी कितनी मेहनत होती है, वो उस चीज़ को समझने की उनमें बुद्धि नहीं है। पहले मैं इसीलिए कमेंट करने के लिए लोगों को कहता था क्योंकि कमेंट के माध्यम से व्यक्ति के पूरे जितना भी उसने अपना जीवन जिया है उसके दिमाग में जितनी चीज़ें हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ उसके शब्दों के माध्यम से पता चल जाती हैं। आपको अन्य किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी आपको यहाँ पे सिद्धि या कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। यदि आप सिर्फ उन्हें पढ़ें तो उनके एक एक शब्द के आधार पे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके जीवन में क्या चल रहा है इस समय और वो किस प्रकार के संस्कार को पाए हुए हैं या अपने जीवन में वो किस प्रकार से जीते हैं। मूर्ख व्यक्ति को ज्ञान देने से अच्छा है ज्ञानी व्यक्ति अपना ज्ञान अपने अंदर समेट के ही इस जीवन का त्याग कर दे। जैसा कि मैंने पहले बताया कि साधना के माध्यम से व्यक्ति अपनी परेशानियों से मुक्ति पाता है। वो कोई खरबपति नहीं बन जाएगा, कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा। हाँ, कभी कभार ऐसा होता है कि व्यक्ति जब बहुत एकाग्र होकर साधना करता है और बहुत लंबे समय तक करता है कि 10-20 साल तक करता ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा, तो ईष्ट उससे प्रसन्न होकर हो सकता है उसको कोई बहुत बड़ा लॉटरी इत्यादि उसकी कर दे, जिसके माध्यम से उसे फिर जीवन में कोई कार्य ना करना पड़े। और ईष्ट वो इस वजह से करेंगे जिससे इसके पास धन की समस्या आजीवन के लिए ख़त्म हो जाए और ये जो साधना कर रहा है उसे वो चालू रख सके। अब हम अधिक बात नहीं करेंगे, अब हम बात करेंगे सीधे साधना के विषय में। तो यह साधना उनके लिए है जो शेयर मार्केट में कार्य करते हैं या जिनके जीवन में आर्थिक समस्या है किसी भी प्रकार से। लेकिन एक चीज़ को समझें, ये आर्थिक समस्या का समाधान तभी है जब आप कोई बिज़नेस करते हैं। यदि आप सिर्फ़ और सिर्फ नौकरी करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव ला पाना असंभव है। तो यदि कोई व्यक्ति बिज़नेस करता है तो ही वो इस प्रकार की साधना में कुछ अपने जीवन में अच्छा प्राप्त कर सकता है। तो यह कुबेर यक्ष की साधना है, जैसे मैंने शुरू में बताया आपको। कुबेर यक्ष है, वो कोई देवता नहीं है, ये एक असुर है। आप इस चीज़ को मान के चलें। और ये मेरे व्यक्तिगत जीवन का मुझे बहुत अच्छे से अनुभव है कि हाँ जी, वो एक असुर हैं और वो एक यक्ष कैटेगरी में आते हैं। कभी यदि जो व्यक्ति शिविर में आएंगे उनके साथ मैं चर्चा करूंगा, उन्हें समझाऊंगा कि ये किस प्रकार से है, कौन सा व्यक्ति, कौन सी यक्ष, गंधर्व, यक्षिणी कैसे किस प्रकार से ऐसे होते हैं, तो वहाँ वो कभी समझेंगे। अभी हम इस साधना के विषय में समझते हैं। तो इस साधना के माध्यम से आय संबंधी स्रोत को खोला जा सकता है। यदि किसी का बिजनेस एकदम बंद होने के कगार पे है तो भी वह ये कर सकते हैं, लेकिन यह समझ लें कि इस साधना में जितनी निष्ठा की ज़रूरत है बहुत ही अधिक निष्ठा चाहिए। इसमें ध्यान थोड़ा कम होगा तो चलेगा,
एकाग्रता कम हो सकती है, क्योंकि जो व्यक्ति अनेक समस्याओं से जूझ रहा होता है उसमें एकाग्रता की कमी आ जाती है। लेकिन फिर भी यदि आप एकाग्र रहेंगे तो बहुत ही अच्छा जो इसका रिज़ल्ट है आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। तो अभी तक आप ये समझ गए होंगे कि किस प्रकार से आर्थिक समस्या को दूर करते हैं। यदि आप पे कर्ज है तो उसकी मुक्ति के लिए आप इनकी साधना कर सकते हैं, क्योंकि जितना भी धन बांटने का कार्य है वो इन्हीं के पास है कि किस व्यक्ति के पास कितना धन है। आज की डेट में आज तक कोई ऐसा बड़े से बड़ा बिजनेसमैन नहीं है जो इनकी गुप्त रूप से पूजा ना करता हो। कोई भी हो, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन हर वो बिजनेसमैन जो आज की डेट में सफल है वो गुप्त रूप से इनकी पूजा अवश्य करता है। यदि वो पूजा करता है तो, यदि कोई नहीं करता तो फिर वो किसी की नहीं करता, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन यदि कोई सफल बड़ा बिजनेसमैन है, और मैंने आज तक देखा है जो इनकी पूजा नहीं करता है वो बहुत ऊपर तक जा भी नहीं पाता, चाहे बिजनेस में कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना बन जाए, वो कभी सर्वश्रेष्ठ नहीं बन सकता। जिसने भी आर्थिक पैगाम प्राप्त किए हैं वो इनकी पूजा ज़रूर करता है, चाहे वो देश का हो चाहे विदेश का हो। मैं ये नहीं कहता कुबेर नाम से ही करे, लेकिन करता ज़रूर है। किस तरह से करता है यह अनेक चीज़ों पर निर्भर करता है। अब इस साधना के नियम और इसमें क्या क्या करना है वो समझते हैं, इनका मंत्र समझते हैं। देखिए, इस साधना को करने से पूर्व सर्वप्रथम आपको जो भी आपकी मतलब राशि अनुसार या आपके ग्रह अनुसार तंत्र धारण करने हैं वो तंत्र आप धारण ज़रूर करें, क्योंकि बिना ग्रह तंत्र धारण करें इनकी साधना ना करें। जो व्यक्ति जिन बेताल इत्यादि इत्यादि की साधना करना चाहते हैं वो ये साधना अवश्य करें, क्योंकि इनसे ज़्यादा चमत्कारी आपके जीवन में कुछ भी नहीं होगा। यह साधना आप अपने निवास स्थान पे कर सकते हैं। हमारे द्वारा दी गई सारी साधनाएं आप अपने घर में कर सकते हैं। जब तक मैं स्वयं से ना बताऊं, यह साधना घर पे नहीं की जा सकती है। इस साधना को रुद्राक्ष की माला से किया जाता है, एक संस्कारित रुद्राक्ष की माला। लेकिन जो इसमें महत्वपूर्ण समझने वाली चीज़ है, यह साधना 9 मुखी रुद्राक्ष की माला से की जाती है, जो कि माला लाल धागे में लाल रेशमी सूत में गुथी हुई हो। यह सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि यह साधना 9 मुखी रुद्राक्ष की संस्कारित माला से की जाए, और वो लाल धागे, लाल रेशमी धागे या सफ़ेद रेशमी धागे में गुथी हुई हो। आप लोगों ने कई बार सोचा होगा कि हमने अनेक साधनाएं की, वो सफल क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि जो उसमें छोटी छोटी चीज़ें हैं उनका भी पता होना आवश्यक है। जैसे यदि हो सकता है आपको इस साधना में कोई बताए जी रुद्राक्ष की माला से करनी है, लेकिन आपको नॉर्मली जो मार्केट में मिलती है रुद्राक्ष की माला वो 5 मुखी होती है, उससे सफलता मिलेगी ही नहीं आपको इसमें। यह साधना आपको लाल आसन पर बैठ के करनी है, और जो आपकी दिशा होगी वो होगी पूर्व। साधना शुरू होगी रात्रि 10 बजे के बाद से। कोशिश कीजिए जब अंधकार अधिक हो उसी समय इनकी साधना करें, और आप जिस कमरे में साधना कर रहे हो उस वक्त तक, जितने समय तक आप साधना करें, उस कमरे में कोई आए जाए नहीं, और आपको टोके तो बिल्कुल भी नहीं। लाल आसन आवश्यक है और वो ऊनी ही होना चाहिए। इस साधना में आप अरंडी के तेल का दीपक जलाएंगे, और दीपक आपकी बाईं तरफ होगा, और जिसकी जो ज्योति होगी वो आपकी तरफ होगी। दीपक जलाना अत्यंत आवश्यक है। इससे जो आपकी आसपास की ऊर्जा रहती है, एक तो वो संतुलित रहती है, और दीपक जलाने की वजह से आपकी एकाग्रता भी विकास होता है। एकाग्रता में भी आपके विकास होता है। इस विषय में मैं जो आने वाला बनारस शिविर है वहाँ पे पूर्ण चर्चा ज़रूर करूँगा। यह साधना आपको 21 दिन तक करनी है, और प्रत्येक रात्रि आपको 14 माला जपनी है। 21 दिन होने के बाद
आपको 22वें दिन हवन करना है। हवन आप वहाँ पर भी कर सकते हैं जहाँ पर आपने साधना की है, वरना आप हवन किसी अन्य स्थान पर भी जाकर कर सकते हैं। हवन होगा आपका साबुत काली उड़द की दाल से, और वो मिलेगी आपकी भैंस के घी में। कृपया जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें मैं बता रहा हूँ उनका ध्यान रखें, क्योंकि साधना काल के समय यदि आप मुझसे पूछेंगे तो आपकी गुप्तता भंग होगी, और यदि गुप्तता भंग होगी तो आपकी साधना का आपको 1% रिजल्ट नहीं मिलेगा। यह चीज़ आप समझ लें कि साधना को गुप्त रखना अत्यंत आवश्यक है। आपकी जो लकड़ी उपयोग में होगी वो होगी पलाश की लकड़ी। यदि पलाश नहीं मिलता है किसी कारणवश तो आप आम की लकड़ी में हवन करें और उसमें खैर की लकड़ी मिला दें। खैर की अगर लकड़ी नहीं मिलती है तो आप प्रत्येक 5 किलो के हिसाब से 5 ग्राम कत्था आम की लकड़ी में मिला दें। कत्थे की जो टिकिया पान की दुकान पे मिलती है आप उसे ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको इस हवन में 50 किलो लकड़ी लगनी है, तो आपने 50 ग्राम कत्था का पाउडर बना के पहले ही रख लिया और उसे धीरे धीरे करके डालते गए। प्रत्येक 5 किलो में 5 ग्राम जो आपका कत्था है वो जाएगा। अब इसमें जो तर्पण और मार्जन होगा वो होगा दूध, मिश्री और केसर से। या तो आप इन 3 चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं तर्पण मार्जन के लिए, अन्यथा आप शुद्ध सफ़ेद शराब, जिसे आज की डेट में आप रम ले सकते हैं, सफ़ेद रम, या वोडका ले सकते हैं जो कि सफ़ेद शराब है। और यदि देसी शराब में कोई सफ़ेद मिल जाए, क्योंकि ये जो शराब है ये ट्रांसपेरेंट होती हैं, मतलब आप इनके आर पार देख सकते हैं, पानी जैसी होती हैं। लेकिन यदि आपको देशी शराब मिल जाए जो एकदम सफ़ेद होती है तो वो बहुत अच्छी रहेगी। प्रत्येक रात्रि साधना करने के बाद 3 मिनट ध्यान में ज़रूर बैठें। हवन करने के बाद भी ध्यान करते रहें। इनके मंत्र का जप करें और ध्यान करते रहें। ध्यान जब तक आप करते रहेंगे इनकी कृपा आप पर आती रहेगी। आपको 21 दिन साधना करनी है, 22वें दिन हवन करना है, और उसके बाद सिर्फ प्रतिदिन आपको रोज़ 3 मिनट इनके मंत्र का 7 बार उच्चारण करके सिर्फ और सिर्फ ध्यान करना है। और पूरे जीवन में कोई पूजा पाठ करने की ज़रूरत नहीं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। आपको पूरे 24 घंटे में सिर्फ 3 मिनट निकाल के इनका ध्यान करना है, और इस मंत्र से ही साधना करनी है, और इसी मंत्र को 7 बार बोलकर ध्यान करना है। मंत्र है, मैं यह सिर्फ मंत्र की वर्डिंग्स बता रहा हूँ, ध्वनि नहीं। निशाचरा शाझर शाझर कुबेराय हुम फट। हवन किस प्रकार करना है और कैसे करना है, इसके लिए 2 वीडियोस मेरे पहले ही अपलोडेड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। उसमें पूर्ण विधि दी गई है कि हवन किस प्रकार से किया जाता है। यह अत्यंत आवश्यक है कि आप किसी भी साधना को बिना किसी शुभ मुहूर्त के शुरू ना करें। यदि आप किसी मंत्र की दीक्षा लेके उस साधना को शुरू करते हैं तो वह और भी ज़्यादा फलदायी होगा। दीक्षा के विषय में मेरे टेलीग्राम चैनल पे पूर्ण रूप से जानकारी दी गई है। प्रत्येक सप्ताह में लगभग 2 से 3 बार प्रश्नोत्तरी होती है टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अंदर जाके कैसे कैसे क्या क्या करना है वो मेरे वीडियो के अंत में दिया गया। आप वहाँ पे ज़रूर देखें कि किस प्रकार से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। वहाँ पे मुझे व्यक्तिगत मैसेज कैसे कर सकते हैं, आप कैसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। प्रत्येक सप्ताह में 2 से 3 बार वहाँ प्रश्नोत्तरी होती है, जिसका मैसेज चैनल पे आता है। आप मुझे व्यक्तिगत मैसेज कर देंगे, आपके वहाँ जितने भी प्रश्न हैं उनका उत्तर वहाँ पे आपको मिल जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता है, प्रत्येक राज्य में आश्रम निर्माण की प्रक्रिया को शुरू किया जा रहा है। यदि आप आश्रम हेतु अनुदान करना चाहते हैं, यथासंभव आप अनुदान कर सकते हैं। मुझे इस दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर दें या टेलीग्राम पे मैसेज कर दें। अकाउंट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आश्रम की अधिक जानकारी के लिए आप आगे जो वीडियो में बताया जा रहा है उसे देखें एवं सुनें। जितने साधक आश्रम के लिए अनुदान देंगे, संस्था उनकी आजीवन
हर प्रकार की जिम्मेदारी। महाराष्ट्र में एक आश्रम बनाने का निश्चय किया गया है कि भारत के हर एक राज्य में एक आश्रम होना चाहिए। इसी क्रम में महाराष्ट्र में एक आश्रम बनाया जा रहा है जो मुंबई पुणे के पास में है। आप सभी के आर्थिक सहयोग की उसमें आवश्यकता है, जो कि लगभग 5 एकड़ भूमि जिसके लिए निर्धारित की गई है, वहाँ पे आप सबका आर्थिक सहयोग मिलेगा। तो वहाँ पे हम एक आश्रम बना पाएंगे जहाँ पे हम क्रिया योग, योग निद्रा, ध्यान इत्यादि के ऊपर पूर्ण चर्चा करेंगे और वहाँ पे जितने भी जगत में रहस्य हैं उनका खुलासा करेंगे। और वहाँ पे किसी एक 10 महाविद्या में से किसी एक महाविद्या का भव्य मंदिर होगा, और ऐसा मंदिर होगा जो सच में होते थे मंदिर, जैसे मंदिर होने चाहिए, जिसमें एक बार व्यक्ति को दर्शन करने मात्र से ही उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाएं। इस जगह को बनाने में जो भी साधक अपना आर्थिक सहयोग देंगे, संस्था उनके आजीवन की जिम्मेदारी भी लेगी कि उन्हें भविष्य में कभी कोई आर्थिक, मानसिक या शारीरिक समस्या ना आए। ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आप मुझसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं और वहां पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं, और किस तरह से ज्वाइन करना है आप ये वीडियो में देख के समझ। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के बाद आप उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डी ऑकल्ट पे क्लिक करके मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। कृपया मुझे निःशुल्क सामग्री, दीक्षा, सिद्धि ट्रांसफ़र ऐसी चीज़ों के लिए बिल्कुल मैसेज ना करें। आप कॉल मी फॉर ऐप के थ्रू भी मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। मेरी आईडी है devanshu@cm4।